नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की किताबों में डार्विन के सिद्धांतों को हटाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की किताबों में डार्विन के सिद्धांतों को हटाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनसीईआरटी की किताबों में डार्विन के थ्योरी को पूर्ण रूप से लागू करना होगा, एनसीईआरटी की किताबों में डार्विन के थ्योरी को पूर्ण रूप से लागू करना होगा, एनसीईआरटी की किताबों में डार्विन के थ्योरी को पूर्ण रूप से लागू करना होगा। कि आप लोग प्रोटेस्ट किए जो है एक्चुअली ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी पूरे देश भर में जो भी साइंटिस्ट लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे पूरे देश भर में, उसके साथ स्वर से स्वर मिला करके ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी भी डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जो एनसीईआरटी का 10 का किताब से जो निकाल दिया गया, इसका विरोध कर रही। साथ साथ आप देख रहे जो पहले इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ, इतिहास को पहले मुगल इतिहास को हटाया गया, उसके बाद मैथमेटिक्स का सिलेबस से बहुत सारा टॉपिक को हटा दिया गया, नंबर सिस्टम को हटा दिया गया। अभी विज्ञान के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, जो कि बायोलॉजी का एक एकदम बेसिक पिलर हम लोग बोल सकते हैं। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जीव जगत का कहाँ से आया? सभी लोगों के मन में ये सवाल आज से नहीं, जब से आदमी आया तब से लोगों के मन में सवाल है। ये जो इतना हरा भरा धरती हम लोग देखते हैं, जीव जगत देखते हैं, ये कहाँ से है? इसका सबसे पहले एकदम सटीक ढंग से जो जवाब दे पाए थे वो थे चार्ल्स डार्विन। उनके पहले बहुत सारे लोग थे, जैसे लेमार्क थे, उनके दादाजी भी थे, लेकिन सटीक रूप से वैज्ञानिक ढंग से इसको प्रस्तुत किए थे चार्ल्स डार्विन। और हम लोग जानते हैं सबसे जो पॉपुलर जो किताब है अभी तक का वर्ल्ड का, वो है आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। लेकिन इस चार्ल्स डार्विन का ये किताब को हटा करके अभी शायद वो लोग क्रिएशन थ्योरी वाला चीज ला रहे हैं, क्योंकि अभी तो हर जगह में इंडियन नॉलेज सिस्टम वो लोग लाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो इस तरह का चीज करना नहीं चलेगा, नहीं तो जिस तरह से साइंटिस्ट लोग आवाज उठा रहे, छात्र लोग, शिक्षक लोग सभी मिल करके हम लोग तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे जब तक कोई से इसको रीइंट्रोड्यूस ना किया जाए। दूसरा बात मैं ये भी आपके सामने रखना चाहूँगा, जो पहले नई शिक्षा नीति के नाम पर आप देख रहे थे बहुत दिन से ये ट्राई हो रहा था, जो इतिहास को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, इसका जब लोग विरोध करना स्टार्ट किए तब उन लोगों के पास एक ही चीज आ गया, वो है चलो इतिहास को ही हटा दो। तब तो विरोध करना तो नहीं चलेगा, क्योंकि कौन सा पार्ट को रखा जाए, कौन सा पार्ट को नहीं रखा जाएगा, और नया तरह से इतिहास जो लोग अपने ढंग से जो लिख रहे, इसका तो विरोध हो रहा था। तो बहुत सारा इतिहास को हटा दिया गया। हम लोग ये मांग कर इतिहास को पढ़ाना चाहिए, जैसे हिटलर को क्या हम लोग नहीं पढ़ाएंगे? इतने क्रूर शासक थे, तो क्या क्या किए ये क्या बच्चे लोग नहीं जानेंगे? अब मुगल लोग हमारे भारत में आकर के क्या अच्छे किए, क्या बुरा किए, क्या किए नहीं किए, लोगों को तो जानना चाहिए था। 300 साल का वो इतिहास, आने वाला दिनों में ये लोग तो आजादी आंदोलन वाला इतिहास को भी तो लोग हटा सकते। इस तरह से डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इन लोगों का जो मानना है, जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बहुत सारे जो सरकार में जो बैठे जो लोग हैं, कुछ माने शिक्षा मंत्री लोग भी यहाँ तक बयान दिए हैं, जो हम लोग क्या कभी देखे हैं क्या बंदर से इंसान आया है? ये डार्विन थ्योरी गलत है, ये डार्विन थ्योरी को नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके नाम पर जो शिक्षा मंत्री हम लोग जानते हैं कितना शिक्षित है, कितना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं। और डार्विन कहीं पर भी नहीं बोले जो बंदर से इंसान आया, वो बोले हैं जो हम लोग का जो पूर्वज है, ये कॉमन पूर्वज है, बंदर, चिंपांजी, ये होमोसेपियंस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या सारा जो इस तरह बहुकोषीय जीव धीरे धीरे करके इवोल्यूशन का माध्यम से 1 साल 2 साल नहीं, हजारों साल नहीं, लाखों साल नहीं, करोड़ों साल का इवोल्यूशन के माध्यम से आज से जैसे 4.6 बिलियन के साल पहले धरती जैसा बना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्रमिक विकास के माध्यम से जीव जगत का उत्पत्ति हुआ। लेकिन जो लोग सचमुच बायोलॉजी नहीं समझते, सचमुच माने एजुकेशन उन लोगों का नहीं है, उन लोग तो ये सवाल उठाएंगे क्या बंदर से आदमी को हम लोग देखते हैं क्या, तब आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बनते? तो ये सब तो कोई भी बायोलॉजी का 10 क्लास का स्टूडेंट हंसी मजाक में ये सब उड़ा। लेकिन आज अखबारों में ये भी आया है कि डार्विन का चैप्टर हटाया नहीं जा रहा है। एक्चुअली ये तो अखबार में जो आया, अभी तो एजुकेशन मिनिस्टर ये वाला बयान दिए हैं, ये कहाँ तक ऑथेंटिक है नहीं है ये भी जांचने का विषय है, क्योंकि एनसीईआरटी का अध्यक्ष, उनका बयान माने उनका जो वीडियो भी हमारे पास है, पूर्व अध्यक्ष का भी वीडियो है, वो लोग बोल रहे जो हम लोग तो सर्वे किए थे, जो बच्चे लोग ही नहीं चाहते उतना बर्डन करना 10 क्लास में, डार्विनिज्म और हेरिडेटरी वाला जो था, ये बच्चे लोग के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा है,
इसीलिए हम लोग हेरिडिटी को रख रहे, डार्विनिज्म को हम लोग हटा रहे। कितना चालाकी से देखिए डार्विनिज्म को, जो बेसिक पिलर है आपका बायोलॉजी का, क्योंकि डार्विनिज्म को अगर नहीं समझेंगे, डार्विनिज्म एक मेटेरियल व्यू दिया है जो हम लोग गॉड से नहीं आए, अल्लाह से नहीं आए, ईश्वर से हम लोग नहीं आए। हम लोग एक क्रमिक विकास के क्रम में ही हम लोग जीव जगत का, हम लोग इनऑर्गेनिक मैटर से केमिकल कंपाउंड के माध्यम से धीरे धीरे इवोल्यूशन का प्रोसेस से एक और एक हुआ। ये अगर बच्चे समझेंगे तो ये लोग प्रकृति को वो लोग समझ पाएंगे, इंसान को समझ पाएंगे, इंसान का विकास को समझ पाएंगे। अगर ये डार्विन का थ्योरी अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो ये जो कोरोना काल में, कोरोना में भी जो म्यूटेशन हो रहा है, इसमें भी जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये हम लोग कैसे समझ पाते हैं? तो डार्विन का थ्योरी को नहीं समझने से कोरोना को भी तो समझना बड़ी मुश्किल हो जाए। और कोरोना आकर के तो हम लोग को बहुत सारा प्रूफ दे दिया जो सचमुच डार्विन का थ्योरी वो इवोल्यूशन वो सही है। अभी जो आर्टिफिशियल इवोल्यूशन हम लोग हर तरफ में जो देखते हैं, ये चारों ओर 9 से 10 क्लास का बच्चा जो डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो पढ़ता है, समझता है, वो समझ सकता है हर एक जीव का उत्पत्ति कैसा हुआ। हमेशा जो प्रकृति चयन करता बात ऐसा नहीं, आर्टिफिशियली भी चयन होता है। ये जो कुत्ता है एक बेस्ट उदाहरण है। कुत्ता जो आज हम लोग देख रहे हैं, ये आदमी के द्वारा चयन किया गया, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का बहुत बेस्ट उदाहरण है। एक समय में कुत्ता नहीं था, भेड़िया सब था। कुछ भेड़िया आदमी के साथ रहते हुए, आदमी के साथ वो जब शिकार करके आदमी लोग आता था, हड्डी पट्टी फेंक देता था, उसके साथ रहते हुए जो भेड़िया लोग आदमी के साथ सीख गया, आदमी ही वैसा भेड़िया को रखा जो भेड़िया उसका काम का शिकार करने में मदद करेगा। वही भेड़िया देखिए धीरे धीरे रूपांतरित होते होते कुछ हजार साल में कुत्ता में रूपांतरित हो गया। आज हम लोग कुत्ता का इतना वैरायटी आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है अलग अलग? हाँ जरूर, कॉलेज। आप सही बात बोल रहे हैं। एक्चुअली डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को लेकर के हम लोग को जगह जगह में अवेयरनेस प्रोग्राम चलने का था। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी झारखंड चैप्टर हम लोग कुछ दिन पहले हम लोग मीटिंग की है। जगह जगह में हम लोग डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का लेकर के सेमिनार हम लोग करेंगे। वेबिनार हम लोग कल ही एक वेबिनार हम लोग की स्टेट लेवल का, लेकिन हम लोग सेमिनार करेंगे, सिम्पोजियम करेंगे, वर्कशॉप हम लोग करेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, जगह जगह में जा करके कम से कम हम लोग ये सब बात को ले जाएंगे। मैं लास्ट में एक विवेकानंद का बात में बोलना चाह रहा हूँ। वो एक बार बोले थे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी बोले थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कभी भी संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे जो संस्कृत अगर मजबूरी में पढ़ाना पड़े तो विज्ञान में हम पढ़ाएंगे। बच्चे खुद डिसाइड करेंगे संस्कृत में जो लिखा हुआ है, जो क्रिएशन थ्योरी, और विज्ञान जो बोल रहा है, जो इवोल्यूशन थ्योरी, सही कौन है, ये चुनेंगे बच्चे लोग। इसी तरह विवेकानंद भी बोले थे जो मेरा घर में अगर मेरा परिवार होता, शादी होता, बच्चा होता, तो मैं मेरा बच्चा को सभी धर्म के बारे में बताता। लॉजिक रखो, तर्क बहस हो, लेकिन एकदम पूरा चीज को हटा ही देना, ये ठीक नहीं है। और ये एक तरह का शिक्षा का सेपरेटाइजेशन है जिसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, इसका कड़ी विरोध करते हैं। और हम लोग ये प्रोटेस्ट हम लोग पूरा देश भर में हम लोग चला रहे हैं, चलाते रहेंगे।